हेलो माध्यम फैमिली, मैं हूं सिड और आप देख रहे हैं माध्यम.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज हम आए हैं हर बार की तरह कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ जो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे फॉलोअर्स के लिए। अगर वो गुड़गांव जैसी लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, आपको बता दें कि रीसेल प्रॉपर्टी को ऑन करने से पहले बहुत सी तैयारी करनी ज़रूरी होती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन और लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जिसके लिए एक्सपर्ट्स की सलाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये बता दें कि रीसेल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एक ओनर से दूसरे ओनर के पास जाती है और जिसमें रिस्क की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका मतलब ये भी है कि आपको वहाँ की लीगल प्रोसेस का पता होना सबसे पहला टास्क है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऐसी प्रॉपर्टीज़ को अपना बनाने के लिए। ऐसी प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। पहले तो वो जो डेवलपर द्वारा ओनर को दिए जाते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट और पोजीशन लेटर। वहीं दूसरा डॉक्यूमेंट सेट में आते हैं, जैसे कि रिसिप्ट, डीड एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि NOC। यही नहीं बल्कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि टाइटल डीड, बैंक के ड्यू सर्टिफिकेट्स अगर होम लोन्स हो इस केस में, साथ ही बिल्डिंग अप्रूवल, कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। उसी के साथ साथ आपको चाहिए यूटिलिटी रिसीट, टैक्स रिसीट, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल डीड, पोजीशन सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट जैसे वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इस केस में याद रखें कि ना ही आपको सेल डीड मिलती है, ना ही यहाँ पोजीशन सर्टिफिकेट। तो इसमें आप एक एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही किसी फैसले पर पहुंचे, वही एक सही डिसीजन आपके लिए होगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है पता लगाना कि ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना सबसे पहला काम है, और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना ही नहीं बल्कि उनको सही से क्रॉस चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी स्टेज पर एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना रिस्क फैक्टर को काफ़ी कम करता है। आप बहुत सी वेबसाइट पर ऐसी प्रॉपर्टीज़ की जानकारी ले सकते हैं जिसको फाइनलाइज करने से पहले, चाहे वो प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर हो या स्टैम्प पेपर का हेड, एक एक डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि पूरी पेमेंट हो जाएगी, उसके बाद लॉयर सेल डीड बनाएगा और उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट कर देगा। अब इसके बाद ओनर को रजिस्ट्रार ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, स्टैम्प ड्यूटी, पेमेंट और रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। ध्यान रखें कि ये स्टाम्प ऑनलाइन वेबसाइट की हेल्प से भी प्राप्त की जा सकती है। अगर आपने इतना जान लिया है तो आपके माइंड में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर इतनी सारी फॉर्मेलिटी के चार्जेस क्या होंगे। अगर म्युनिसिपल लिमिट्स के अंडर प्रॉपर्टी आती है तो स्टाम्प ड्यूटी 7 पे सेट की गई है, मेल ओनर्स के लिए 5, फीमेल ओनर्स के लिए 6, जॉइंट्स मेल ओनर के लिए भी सेट करी गई है। तो देखिए, हमारा काम है आपको फ़ायदे और रिस्क दोनों से अवेयर करना, और हम आपको बता दें कि गुड़गांव में प्रॉपर्टी रजिस्टर करना मैंडेटरी है, चाहे वो म्युनिसिपल लिमिट के अंडर हो या बाहर हो। जैसे ही दोनों पार्टीज़ के बीच सेल डीड बन जाती है, वैसे ही प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना पड़ता है। और अगर किसी वजह से ऐसा ना हो पाए तो आपको 4 महीने तक का टाइम भी मिल सकता है। तो अब तक आप जान ही गए होंगे कि रीसेल प्रॉपर्टी को लेते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट से भी कंसल्ट कर लेना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फैला दें उन लोगों तक जिनके लिए वीडियो है ज़रूरी। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।